Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. So, yesterday we have done activity and book exercise of chapter number 10 air. Right? Yesterday we have done A and B. And today we are going to do C1 on page number 58. So, what is C? Write T for true and F for false. Okay? स्टेटमेंट. सो आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें आपको बताना है कि वो राइट है कि रॉन्ग है, ट्रू है कि फॉल्स है. फर्स्ट वन, वी कैन सी एयर. क्या हम हवा को देख सकते हैं? थिंक एंड टेल मी. क्या हम हवा को देख सकते हैं? नो. सो आंसर इज फॉल्स. ओके. नाउ सेकेंड, स्ट्रॉन्ग winds cannot change the direction of wind. वो क्या बोल रहा है कि जो तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड मीन तेज हवाएं, वो जो डायरेक्शन है विंड की उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो चेंज कर सकते हैं. सो आंसर इज फॉल्स. तो जो तेज हवा है वो डायरेक्शन हवा की चेंज कर सकती है, थिंग्स की डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं. चेंज द डायरेक्शन ऑफ नॉट विंड बेटा, थिंग्स, direction of things. Next, moving air. M should touch the three lines. Okay. Moving air has a lot of force. जो मूविंग एयर है, जो हवा चलती है, उसमें बहुत फोर्स है. सो आंसर इज ट्रू है. ओके. फोर्थ, फ्रेश एयर इज वेरी इसेंशियल. इसेंशियल मीन बहुत ज़रूरी. फॉर आवर बॉडी. जो फ्रेश एयर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. आंसर ट्रू. सो वंस अगेन वी विल रिपीट, वी कैन सी एयर. हम हवा को देख सकते हैं. आंसर इज फॉल्स. हम उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स. जो तेज हवाएं हैं वो थिंग्स की डायरेक्ट, जैसे काइट उड़ रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता. तो आंसर क्या है? फॉल्स. वो चेंज कर सकता है. नेक्स्ट, मूविंग एयर हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स. जो हवा चलती है उसमें एयर में फोर्स है. आंसर ट्रू. फ्रेश एयर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी. जो फ्रेश एयर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. आंसर इज ट्रू.
So this is your C part complete, and now we are going to do the D part. So the D part is answer the following क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आपने आंसर्स देने हैं. सो फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1. what made W should touch the 3 lines beta? Okay, what is storm? storm को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तूफान, राइट? सो what is storm? When wind blows जब हवा बहुत तेज चलती है, वेरी फास्ट, जब तेज हवा चलती है, जब तूफानी हवा चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड storm. Okay, so when wind blows very fast, तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसे हम बोलते हैं storm. So your one answer is complete. Now come to second question. W should touch the 3 lines. Okay, write the properties of air. So आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है एयर की. ओके, सो आंसर द properties of air are, so the first property is air has speed. Okay, first property is air has speed. Second property is air has direction. Second property is air has direction. Third property is air has weight. एयर का भार भी होता है. जब हम किसी चीज़ में एयर फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल बैलून में, तो वो एक शेप फॉर्म करता है बैलून की, ओवल शेप, तो वो एयर हैज़ वेट. नेक्स्ट है एयर हैज़ फोर्स. ओके, सो एयर हैज़ विल कम इन ऑल द आंसर, बट आपको लर्न करना है स्पीड के स्पेलिंग. सो व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ स्पीड? SPEED, speed. What is spelling of speed? SPEED, speed. Direction? DIRECTION, direction. Weight? WEIGHT, weight. And last is force, FORCE, force. Okay, now the third question. Question number 3. Write
5 uses of एयर। तो हमें 5 यूजेस लिखने हैं एयर के। सो आंसर फर्स्ट द यूजेस ऑफ एयर आर। तो सबसे पहला यूज क्या है? विंड, इट हेल्प, या विंड लिखो। एयर क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो विंड हेल्प्स clothes to dry faster. Okay. Second one, it helps aeroplane and other things to fly. Third one, it helps in burning. Air helps in burning. Fourth, it helps a hot air balloon to rise and fly. And the last one is it helps yachts to sail on water. So these are the 5 uses. Here we have used wind, or you can use it also. Winds help clothes to dry faster. तो जो हमारे कपड़े हैं उसे सुखाने में ये जल्दी मदद करता है। It helps aeroplane and other things to fly. वो एरोप्लेन को उड़ने में और दूसरी चीज़ों को उड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन बर्निंग। तो जैसे हमने एक्टिविटी की थी कि अगर बर्निंग में अगर आपको आग भी जलानी है तो उसके लिए भी हमें एयर चाहिए होती है। इट हेल्प्स हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में जो हमारे नॉर्मल बैलून है वो नहीं, एक हॉट एयर बैलून है जो फायर से जलता है और उसे ऊपर उड़ने में हवा मदद करती है, एयर मदद करती है। इट हेल्प यार्ड टू सेल ऑन वाटर। तो जो हमारी हल्की नाव होती है उसे भी चलने में ये मदद करता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, why should we grow green plants? हमें ग्रीन प्लांट्स क्यों उगाने चाहिए? So answer, green plants contribute means अपना भाग देना,
contribute to the environment by providing oxygen and improving air quality. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग, वो हमें देते हैं ऑक्सीजन, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे. दिस लेसन इज कंप्लीट एंड tomorrow we start the new lesson, that is clothes. Okay, so do complete this work, click picture and send it to me. Thank you and have a nice day.